हेलो माय डियर आरके सिंपल क्लासेस में आपको वेलकम। टुडे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश यूपी बोर्ड एनसीईआरटी, जहां पर भी ये बुक प्रिस्क्राइब्ड है फ्लेमिंगो की, उसका लेसन जो लेसन इस साल के लिए दिस ईयर के लिए लास्ट है, गोइंग प्लेसेस लेसन का। आज हम लोग डिटेल्ड समरी देखेंगे। ऑथर नेम इज ए आर बार्टन। ए आर बार्टन एक मॉडर्न राइटर हैं जो ज्यूरिख में रहते हैं और वो बहुत सारी चीजें लिखे हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस में बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलसेंट फैंटासाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। आप तो जानते हैं कि जो टीनेजर होते हैं 13 से लेकर 19 तक, ये इनकी अलग दुनिया होती है, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, डे ड्रीमर्स, ऑलवेज लिविंग इन फैंटसीज, इसी में रहना इनको अच्छा लगता है। हीरो वर्शिप, किसी की हीरो जैसी पूजा करना, किसी को एडोर करना, वर्शिप करना, हीरो वर्शिप की भावना इनके अंदर रहती। उसी थीम को कहीं ना कहीं ये गोइंग प्लेसेस शो करती है, ये स्टोरी जो रिटर्न की गई ए आर बार्टन के द्वारा। तो हु इज हु, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं हमें जानने की कोशिश करते हैं। सोफी, ही इज ए टीनेजर स्कूल गोइंग गर्ल एंड आल्सो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, यही है प्रोटैगनिस्ट है। शी ड्रीम्स ऑफ हाई एम्बिशंस विदाउट एनी रियल बेसिस फॉर देम, हमेशा सपनों में खोई रहने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाली, ठीक है सोफी। जैंसी, जैंसी उसकी कंपेनियन ऑफ सोफी, दोनों क्लासमेट हैं और बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल में पढ़ती हैं भाई। शी थिंक्स इन ए रियलिस्टिक वे एंड आल्सो वांट सोफी टू सी द रियलिटी। जैंसी ठीक इसकी अपोजिट है, जहां ये हमेशा डे ड्रीमर है, इम्प्रैक्टिकल है। जैंसी प्रैक्टिकल है, लेकिन सोफी इसको सीखती है, जानती माने जब मानती है कि ये गॉसिप है, बकवास की बात करती है, ये इसको और ये इसको। जैंसी इसको हमेशा कहती है बी सेंसिबल, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, तुम तो हमेशा ड्रीम्स में ही रहती है, एम्बिशंस में ही खोई रहती हो। डेरेक, डेरेक कौन है भाई? यंगर ब्रदर ऑफ सोफी है, ठीक है, सोफी का छोटा भाई है, जो सोफी से कहता है कि हाँ पैसे तो पेड़ पर फरते हैं ना, मिलते हैं। और जेओफ ये एल्डर ब्रदर है सोफी का। और डैनी कैसी ये बहुत ग्रेट आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। सोफी ड्रीम्स ऑफ मीटिंग हिम, और सोफी इसी को हीरो वर्शिप करती है, इसी को अपना हीरो मानती है, अपना सब कुछ मानती है। इससे डे ड्रीम में कहती कि मैं इससे मिली हूं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैंने डेट किया है, ये सारी चीजें डैनी कैसी के साथ ही करती है। इसके अलावा सोफीस के फादर भी हैं इसमें। सोफीस के फादर कौन है भाई? तो सोफीस के फादर है, ही इज ए हार्ड वर्किंग प्रैक्टिकल एंड वांट्स टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज फॉर हिज फैमिली। एकदम प्रैक्टिकल आदमी है, अपनी फैमिली के लिए पूरे समर्पित है, अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है इसमें, यही करेक्टर्स हैं। अब हम आप इसमें देखते हैं, मैंने बताया ना कि इसमें वो टीनेजर की प्रॉब्लम से दिखाई गई हैं कि कैसे एक टीनेजर जो होते हैं वो अपनी ही डे ड्रीमिंग में, अपने ही फैंटसीज में, अपनी एम्बिशंस में ही खोए रहते हैं, रियलिटी को जानना नहीं चाहते हैं, जो आज के युग की मॉडर्न एज की सबसे बड़ी कमी है। वो अपने मम्मी पापा, यहां तक कि सबको, जैसे टीवी वाले भैया, टीवी वाली मम्मी, टीवी वाले पापा, टीवी वाले टीचर, ऐसे ही सोचना चाहते हैं, जबकि वो तो भाई आर्टिफिशियल होता है, रियलिटी कुछ और होती है। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स, आजकल के टीचर्स, आजकल के जो टीनेजर्स हैं, वो हमेशा मेकिंग कैसल इन द एयर, ख्याली पुलाव में, ख्याली आइडियाज में अपना डूबे रहते हैं भैया। तो इसी पर स्टोरी बहुत अच्छी है। इन दिस चैप्टर बार्टन प्रेजेंट्स द थीम ऑफ एडोलसेंट फैंटासाइजिंग थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सोफी, ए यंग टीनेज गर्ल फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। सोफी इज ए डे ड्रीमर, हर फैमिली एंड फ्रेंड ट्राई टू स्टॉप हर डे ड्रीमिंग एंड हेल्प हर फ्रॉम टू टाइम, बट शी कीप्स ऑन बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेंबर्स, हर कोई ट्राई करते हैं कि भैया ये हकीकत में जिए, लेकिन वो तो हमेशा मेकिंग कैसेस इन द एयर। When reality hits her, all her dreams appear to be shattered. The author has thus emphasized the aspirations and ideals of the modern young generation. यहाँ पर मॉडर्न यंग जनरेशन की
ऑथर ने बहुत अच्छा डिपिक्ट किया है, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है कि आजकल के मॉडर्न बच्चे क्या सोचते और क्या जानते हैं, क्या करते हैं, क्या। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, वेरी वेरी गुड। एट द सेम टाइम हाईलाइटिंग द पेन ऑफ अनफुलफिल्ड promises एंड अनरियलाइज्ड ड्रीम्स। हम ऐसे ड्रीम्स देखते हैं आजकल के बच्चे ना, जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है, जिसको आप गेन नहीं कर सकते हैं, जिसको आप रियलिटी में नहीं पा सकते हैं, और वो जिस दिन टूट जाता है, सैटर्ड हो जाता है ना, तो आजकल के बच्चे बहुत सारे तो सुसाइड भी कर लेते हैं, रॉन्ग पाथ पे चले जाते हैं, गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी से बहुत दूर, बियॉन्ड द रियलिटी देखते हैं। तो आइए इस लेसन के थ्रू हम लोग कुछ देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि राइटर का आइडिया मैंने आपको बता दिया, यही इसकी मेन थीम है कि कैसे आजकल के यंग जनरेशन रियलिटी से बहुत दूर अनरियलिटी में जी रही है। डे ड्रीमर सोफी, डे ड्रीमर है सोफी भाई। सोफी जो है रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, अब स्कूल से आ रही है अपनी फ्रेंड जैंसी के साथ, और वो कहती है दैट शी ड्रीम्स ओनिंग ए बुटीक आफ्टर लीविंग स्कूल। कह रही कि मैं स्कूल के बाद मैं बुटीक खोलूंगी, माने बुटीक खोलूंगी। जैंसी जो डे ड्रीमर नहीं है उसकी तरह, वो कहती है इसके लिए बड़ी पैसे की जरूरत होती है। तो सोफी कहती है डोंट वरी, मैं मैनेजर की तरह मैं मैनेजर बन जाऊंगी, या अगर मैनेजर से नहीं उसने काम किया तो जोंसी कह रही है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं, और यहां तक कि सोफी कहती एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। जैसे सब हवा में ही बन रही है, एक्ट्रेस हो जाना, फैशन डिजाइनर हो जाना, मैनेजर हो जाना, सब जोशी शब्दों में बन जाती है। वो कहती है बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। मुंह के कहने से सब नहीं होता है, ठीक है। सोफीज फैमिली आल्सो रबिशेस हर ड्रीम्स, सोफी की फैमिली भी उसको समझाती है। जब वो आती है, सोफी एंटरिंग हर हाउस टॉकिंग अबाउट मनी, जैंसी रिटॉर्ट्स बाय सेइंग दैट if she ever manages to get some money, she would buy a decent house first. Her little brother Derek mocks her by saying that she thinks money grows on trees. Sophie's mother sighs at her daughter's fantasies. उसकी माँ बहुत वो करती है भाई कि आ भरती है। उसका छोटा भाई ताना मारता है, टांट करता है कि हाँ हाँ पैसे तो भाई पेड़ पर उगते हैं। तो ऐसे सब उसके परिवार, फैमिली मेंबर्स भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं। सोफी इज जेलस ऑफ जेऑफ्स साइलेंस। इसका जो एल्डर ब्रदर है उससे वो जलती है क्योंकि वो बहुत कम बोलता है, और वो उसके जैसा उसके जानने की ज्यादा कोशिश करती है। Jeff is almost a grown-up now and has developed a habit of speaking less. Sophie is jealous of his silence. Jeff's word remains a fascination for her simply because it is unknown to her. She longs to know him. वह जेफ की दुनिया को जानना चाहती है, जेफ जिस दुनिया में रहता है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं उस दुनिया के बारे में, ठीक है। और तभी वो अपने भाई से एडमिट करती है कि वह अननोन प्लेसेस, और जेफ कहती है कि सोफी टेल्स जोफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। वो कहती कि मैं डैनी कैसी से मिली हूं, जोफ को ये बताती है। जोफ कहता हाँ रियली, उससे मिली हो। जोफ शेयर्स द स्टोरी विद डियर फादर, इस स्टोरी को शेयर करता है। जो इसमें मैंने बताया ना कि डैनी कैसी एक बहुत मशहूर आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, और जिसको ये हीरो की तरफ माने वर्शिप करती है। कौन? सोफी। फैमिली गोज टू वॉच द मैच, इनकी पूरी फैमिली मैच देखने जाती है जिसमें डैनी कैसी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। और यहां तक ये बताती है कि जब डैनी कैसी मुझसे मिला इन द आर्केड, दुकानों में कह रहे हैं जहां पर बहुत सारी दुकानें इन द बिल्डिंग, तो वहां पर मिला तो मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा। ऑटोग्राफ, अब चूंकि मेरे पास भी पेन पेपर नहीं था, उसके पास भी पेन पेपर नहीं था, इसलिए हम ऑटोग्राफ नहीं ले पाए। लेकिन वो फिर बताती है कि मैंने प्रॉमिस किया है, मैं उनसे मिलूंगी। और कैनाल के बगल एक पेड़ के नीचे, एक बेंच के नीचे वो जाती भी है, वेट भी करती है कि यहीं पर डैनी कैसी आएगा, जबकि वो शी इज लिविंग इन ड्रीम्स, वो स्वप्न में रह रही है। डैनी नहीं आता है। डैनी कैसी को क्या पता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जबकि उसका ब्रदर उसको बताता है कि देखो आप, डैनी कैसी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। वो कह रहे नहीं नहीं, जब उससे मिला था तो ऐसा कुछ नहीं है, उसने कहा मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और
वो कहती है कि मैं उससे मिल करके रहूंगी। ये जाके वेट करती है, बताइए, कल्पनाओं में वेट कर रही है, डे ड्रीमिंग है, बैठी है, वेट कर रही है वहां पर जहां पर लवर्स मिलते हैं, वहां पर बैठ के वेट कर रही है। डैनी कैसी नहीं आता, उसके सपने टूट जाते हैं, वो सैटर्ड हो जाती है कि वो नहीं आया, लेकिन फिर lives her dream. Once again dreams of meeting Cassie at Royce. She asks for an autograph, but they don't have pen. She imagines his physical appearance. She fails to differentiate her dream from reality. She keeps waiting in the arcade for a long time, remembering Cassie's soft, melodious voice and the shimmer of his eyes. As Cassie was quite young, Sophie idolized him as hero. She saw him in a match, and in fact, this was the only time she had seen him. उसको आइडलाइज करती है, उसकी पूजा करती है। कहने का मतलब इस लेसन में थ्रू सोफी हमारा राइटर जो है कैसे आजकल की यंग जनरेशन जी रही है एक फैंटेसी लाइफ, एक इन द वर्ड ऑफ अनरियलिटी, इन द वर्ड ऑफ फैंटेसी में कैसे हमारे यंग जनरेशन जी रहे हैं, सोफी के जरिए बताती है। जो बताइए, जिस व्यक्ति को उसने सिर्फ मैच खेलते हुए देखा, उससे वो कहती है अपने भाई से कि मैं उससे मिली हूं, आप इसको फादर को मत बताइएगा। जैंसी से कहती है कि प्लीज आप इसको कहीं शेयर मत करिएगा, क्योंकि जैंसी जो है थोड़ा नॉइजी है, वो अपनी सारी चीजों को बता देती है सब लोगों को, और प्रैक्टिकल है। और सोफी ऐसा नहीं, सोफी तो डे ड्रीमर है, एम्बिशियस है, उसके तो भाई ख्याल ही, कभी एक्टर बन जाती, कभी मैनेजर बन जाती, कभी वो कुछ बन रही है, मतलब वो सब कुछ मुंह से बन जाती तुरंत ही, जैसे आजकल के टीनेजर होते हैं। तो एक टीनेजर, एक एडोलसेंट की इसमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया गया है बाय द राइटर ए आर बार्टन। ए आर बार्टन जो कि मॉडर्न राइटर हैं, बहुत अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन करते हैं कि कैसे आजकल की हमारी यंग जनरेशन रियलिटी में ना बिलीव करके रियलिटी में बिलीव कर रही है, रियल लाइफ में ना बिलीव करके आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियलिटी उसको अच्छी लग रही है। यही इस लेसन का थीम है कि गोइंग प्लेसेस। अंडरस्टैंड माय डियर? तो अब आप सोचेंगे माय डियर कि इस लेसन को पढ़ने के बाद हमको मैसेज क्या मिला? तो द बिग मैसेज, द सुपर मैसेज वी गेट बाय रीडिंग दिस स्टोरी गोइंग प्लेसेस, हम क्या फील करते हैं? बेटा, ऑलवेज लिव इन रियलिटी, बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज लिव इन रियलिटी। हमेशा अगर जीना है ना तो रियलिटी में जिए। अगर आप अनरियलिटी में जिएंगे, आर्टिफिशियलिटी में जाएंगे, तो आप हमेशा माइजरीज में पड़ेंगे, आपको सफरिंग फील होगी, और आप हमेशा एक तरह से लाइफ में कुछ गेन नहीं कर पाएंगे, और ये पूरी वर्ड भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। फैंटेसी में जीना अच्छी बात नहीं है, इमेजिनेशन में जीना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। ऑलवेज लिव इन रियलिटी, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे उतने ही आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे, अपनी विशेष को फुलफिल कर पाएंगे। वो बच्चे जो ड्रीम्स में खोए रहते हैं, डे ड्रीमर हैं, बैठे बैठे ख्वाब देख रहे हैं, अरे एग्जाम में ऐसे राइट करेंगे, एग्जाम में काश ऐसा हो जाता, एक कोई ऐसे करिश्मा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जस्ट सोफी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यू आर जस्ट ट्रीटिंग, डीलिंग लाइक सोफी, एंड यू विल गेट नथिंग इन योर लाइफ इफ यू आर लिविंग लाइक सोफी। बी प्रैक्टिकल, यही इसका मैसेज है कि प्रैक्टिकल होकर के जिए। जो प्रैक्टिकल होकर के जीता है, जो रियल होकर के जीता है, और जो जीवन को ऐसे लेता है जैसे ये है, लाइफ है तो लाइफ में आपको हैप्पीनेस भी आएगी, अनहैप्पीनेस भी आएगी, कभी खुशी आएगी, कभी गम भी आएगा। नहीं, हम ऑलवेज फैंटेसी में रहें, हम ऑलवेज अपने इमेजिनेशंस में रहें, हम रियलिटी से बहुत दूर रहें, फार फ्रॉम द रियलिटी रहेंगे, तो ऑलवेज आप सैड रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, और शायद ही आज आप अपने ड्रीम्स को कभी फुलफिल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स हम देखते हैं किस तरह से उसके फ्रेंड, उसके फैमिली मेंबर सब उसको ट्राई करते हैं, लेकिन उसका ड्रीम्स सैटर हो जाता है। उसका वेट करती है, करते करते थक जाती है, वो नहीं आता है, फिर भी एक बार सैटर हो गया, शी इज डिसअपॉइंटेड, शी इज सैड, शी इज अनहैप्पी, लेकिन फिर वो डे ड्रीमिंग करने लगती है कि मैं फिर मिली,
फिर मेरे पास पेन पेपर नहीं है, फिर मैं उससे मिलने की, मतलब इस तरह से। तो इस तरह से रियलिटी में जिए, अनरियलिटी मत जाइए। बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल मत बनिए, बी प्रैक्टिकल बनिए। आप अपने लाइफ में वो सब कुछ गेन करेंगे जो आप चाहते हैं। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ गेन और अचीव और एक्वायर करता है जो रियलिटी में जीता है। तो बी प्रैक्टिकल, लिव इन रियलिटी, दिस इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, सॉरी लेसन। ओके, तो इस लेसन को अगर आप समझ पाए तो आप रियलिटी में जिएंगे और खूब वर्क हार्ड करेंगे, अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे रियलिटी में। ये नहीं कि मेरा ड्रीम ये था, मेरा ड्रीम ये था, मेरा ड्रीम ये था, मैं तो ये बनना चाह रहा, तो क्यों नहीं बने भाई? क्यों? क्योंकि आप कहीं डे ड्रीमर ही रह गए, आप रियलिटी में नहीं आए, आप प्रैक्टिकल नहीं हुए। जैसे सोफी, सोफी का कोई ड्रीम पूरा हुआ नहीं, कभी एक्ट्रेस, कभी मैनेजर, कभी यो, कभी उससे मिल रही है, नो, क्योंकि शी इज ए डे ड्रीमर यार, इम्प्रैक्टिकल गर्ल है, उसको कुछ नहीं हो सकता है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। आपका भी कुछ नहीं होगा इफ यू बिहेव लाइक सोफी। तो डोंट बी सोफी, बी प्रैक्टिकल। और अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ फ्लेमिंगो का प्रोज एंड पोट्री दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, आप आकर के प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।